गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है वह उन सत्संगियों के बारे में है जो बाबा जी से अत्यंत प्रेम करते हैं, और बाबा जी जब भी हमें दुख देते हैं तो वह किसी न किसी तरह के हमारे कर्म को काटते हैं, और सत्संगी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो मन है वह किसी न किसी तरह बेचैन हो जाता है कि पता नहीं क्यों हमें ये जो है कष्ट मिल रहे हैं, क्योंकि हम उस परमात्मा को दोष देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्यों कष्ट आ रहा है। लेकिन ये जो कष्ट है हमारे खुद के दिए हुए हैं, और ये जो कष्ट है वह जो है हमने खुद ही है, क्योंकि ये हमें कष्ट जो मिलते हैं वह हमारे कर्मों का चक्कर होता है। इसी कारण हमें दुख प्राप्त होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी उस सत्संगी या उस सेवादार के बारे में है जिसे बाबा जी ने 2 दिन तक क्यों भूखा रखा। तो साध संगत जी, अगर ये साखी आपको अच्छी लगे होगी तो साखी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वह एक सत्संगी परिवार से बिलोंग रखता था, और इसकी उम्र मात्र 25 साल की थी। इसने बाबा जी से नामदान नहीं लिया था, लेकिन उसकी लगन जो थी बाबा जी के प्रति बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि वह बाबा जी का हमेशा ही स्मरण करता रहे, क्योंकि बस यही समझता था अगर बाबा जी ने हमें दुख दिए हैं तो हमारे कर्मों का चक्कर होता है। इसी कारण वह सत्संगी इसी कारण ये जो लड़का था वह हमेशा ही जब भी उसे सेवा का मौका मिलता वह सेवा पर जरूर जाता, क्योंकि उसे बाबा जी के प्रति बड़ी ही लगन थी और काम भी करता था। लेकिन उसके काम का जब भी छुट्टी मिलती तो वह यही चाहता था कि मैं डेरे में आकर सत्संग सुनूं और सेवा करूं। तो साध संगत जी, ये जो लड़का था वह हमेशा ही सेवा में ज़रूर जाता था। लेकिन एक बार इसका जो है अपनी माँ से कहता है कि हमारे घर के पास जो सत्संग घर है वहाँ से जो है सेवा जा रही है और मैं भी जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, हम में से तो कोई सेवा में नहीं जा सकता। हाँ, अगर तूने जाना है तो तू चली जा, तुला जा। तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, वो जो सेवा है 3 दिन की सेवा है। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, तू सेवा पर चले जा। इस बात से वह बड़ा खुश होता है और जथेदार जी से कहता है कि मेरा भी सेवा में नाम लिख लो। तो जथेदार जी कहते हैं बेटा, आपके घर से कोई जा रहा है? तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरे घर से कोई नहीं जा रहा, मैं अकेला ही हूँ जो अपने घर से जा रहा हूँ। तो जथेदार जी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं जा रहा तो तुम ही चले जाओ। और बड़े खुशी मन से वह सेवा के लिए चला जाता है, और वहाँ आकर उसकी जो सेवा थी वो एक जो सिक्योरिटी इंचार्ज आते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी जो सेवा है तुम्हारे जत्थे से अलग लगेगी। जथेदार जी कहते हैं कि अभी तो इसकी उम्र छोटी है, 25 साल है, और ये इतनी दूर सेवा कैसे जाएगा। तो वो सेवा इंचार्ज कहते हैं कि ये इसकी अकेले की सेवा नहीं है, 2 और सेवादार हैं और इनकी जो है दरिया के कंढे पे सेवा है। तो वो कहते हैं कि इतनी दूर से तो लंगर का क्या प्रबंध होगा। ये तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इनका लंगर जो है हम खुद ही भेज दिया करेंगे। हमें बाबा जी ने इनकी सेवा जो है वहाँ पर लगाने के लिए कहा है। जथेदार जी कहते हैं बाबा जी ने कहा है? तो वो कहते हैं कि हाँ, बाबा जी कहते थे कि 2 नौजवान लड़के होंगे की सेवा जो है वहाँ पर लगाना। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर बाबा जी ने सेवा लगाई है तो किसी न किसी प्रकार का जो है ऐसा किया ही होगा। तो वह दोनों लड़के जो थे वहाँ पर सेवा पर चले जाते हैं, और वहाँ पर वह जो है सेवा करने लग पड़ते हैं। और कुछ देर के बाद
उन्हें जब भूख लगती है तो लंगर वाला कोई नहीं आता, जिससे वो बड़ा हताश हो जाते हैं। लेकिन एक लंगर लेकर भाई आता है, जिसे देखकर वे खुश हो जाते हैं। वो सेवादार कहता है कि मुझसे जो है थोड़ी लेट हो गया क्योंकि दूर था। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। तो वो सेवादार कहता है कि अगली बार मैं जल्दी आ जाया करूँगा, आपको भूख तो नहीं लगी? तो वह कहते हैं नहीं नहीं, हमें भूख नहीं लगी है। और वह सभी जो है बाबा जी का शुक्रिया मानकर सभी लंगर लगने खाने लग पड़ते हैं। अगले दिन वो सेवा का जो हेड था वह उस लड़के के पास आता है और कहता है कि आज इस लड़के की सेवा कहीं और पर लगनी है, क्योंकि एक सेवादार की जो हालत है वह ख़राब हो गई है। आज तुम्हें यहाँ पर अकेले ही सेवा करनी पड़ेगी। पहले तो वह लड़का डर जाता है, लेकिन फिर कहता है कोई बात नहीं, मैं यहीं पर सेवा कर लूँगा और आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। सेवादार इंचार्ज कहते हैं कि बेटा यहाँ पर मैं तुम्हारा लंगर किसी न किसी के हाथ ज़रूर भेज दूँगा। तो वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ खाने के लिए चीज़ें हैं, और अगर नहीं भी आया लंगर तो कोई बात नहीं। तो वह लड़का सेवा पे लग जाता है। ऐसे ही वह सारा दिन डीगता रहता है, पर लंगर के लिए कोई भी नहीं आता। अगले दिन वह फिर वहाँ पर सेवा करता है और देखता है कि अगर मैं डेरे में चला जाऊँगा लंगर खाने और पीछे से कोई आ जाएगा तो क्या होगा, मैं तो यहीं पर रहूँगा। अगर लंगर के लिए मैं खुद डेरे में नहीं जा सकता, अगर किसी को खुद मेरे को लंगर लेने आएंगे, अगर किसी ने देख लिया कि मैं ड्यूटी पर ना होगा तो क्या होगा, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ही करूँगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और इस लड़के ने कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन वह इंचार्ज जो थे सेवादार आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा तूने कुछ खाया है? वो कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो इंचार्ज जी कहते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर देना, 2 दिनों से तुम्हें भूखा रहना पड़ा, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। वो कहता है कोई बात नहीं। तो वह उस लड़के के लिए खाना लेकर आते हैं। वह लड़का खाना खाता है और बाबा जी का शुक्रिया मनाते हैं। वो डेरे के इंचार्ज कहते हैं कि बेटा थोड़ी रेस्ट कर लो, आज तुम्हारी जो ड्यूटी है गेट पर होगी। तो वो लड़का कहता है कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं वहाँ के पास ही लंगर हाल है, तुम्हें वहाँ पर कोई जो है तकलीफ़ नहीं होगी। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसीलिए आज तुम्हारी ड्यूटी जो है हमने यहाँ पर लगाई है, कल तुम्हारे जत्थे ने चले जाना है। तो वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, और वह लड़का जो है वहाँ पर खड़ा हो जाता है। सेवा के इंचार्ज कहते हैं कि जब तक हम तुम्हें कहें ना, किसी को अंदर मत आने देना। वो कहता है कोई बात नहीं। तो वो इंचार्ज कहते हैं कि गेट के अंदर किसी को दखल नहीं होने देना है, जब तुम्हें कोई अंदर से परमिशन देगा तभी तुमने जो है गेट पर जो है किसी को अंदर आने देना है। वह लड़का वहाँ पर खड़ा होकर ड्यूटी करने लग पड़ता है। ऐसे ही रात के 2 बज गए और जब बाबा जी अपनी गाड़ी लेकर हॉर्न मार रहे थे और उस समय अंधेरा भी काफ़ी था, वहाँ पर लाइटें भी ख़राब थी, तो उस लड़के को पता ही नहीं लगा कि गाड़ी में कौन है। तो वो कहते हैं गाड़ी खोल दो, कि गेट खोल दो, गाड़ी अंदर लेकर जानी है। पर वो लड़का बार बार मना कर रहा था कि आप गाड़ी को अंदर लेकर नहीं आ सकते, ये मेरी ड्यूटी है, जब तक कोई मुझे कहेगा नहीं मैं अंदर आपको नहीं आने दूँगा। तो वह कहते हैं कि ये क्या बात हो गई। तो वो लड़का कहता है कि मुझे अपनी ड्यूटी करने दो, यही मेरी ड्यूटी है। तो उस समय गर्मी का मौसम था। अंदर से आवाज़ आई गाड़ी के अंदर से कि चलो तुम मुझे हमें अंदर नहीं आने दे रहे, कम से कम हमें 1 गिलास पानी का तो दे दो। तो वो लड़का कहता है ठीक है, और वह लड़का पानी का गिलास लेकर जब आगे जाता है तो
बाबा जी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और बाबा जी को देखकर वह कहने लगा, सच्चे पातशाह आप। तब बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा मैं ही था। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गेट नहीं खोला। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा अब गलती गुलती कोई नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ कि जो तुम्हें ड्यूटी दी गई है तुम बड़े ही अच्छी तरीके से निभा रहे हो और मुझे अपने सेवादारों पर मान है। तब वह लड़का रोने लगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे पता चला कि तुम 2 दिनों तक भूखा रहा है। तो वो कहता है, नहीं नहीं सच्चे पातशाह। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें पता है तुम्हें 2 दिन तक भूखा क्यों रहना पड़ा? तो वो कहता है, बाबा जी नहीं पता। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये 2 दिन भूखा रहकर तूने अपने 2 जन्मों के कर्मों को काटा है। वो कहता है, बाबा जी मैं समझा नहीं। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगले 2 जन्मों तक तूने भूखा जो भिखारी का जन्म लेना था, लेकिन तेरे 2 दिन के भूखे रहने से वो सेवा के दौरान तेरे कर्मों को काटा गया है। इसी कारण तुझे 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा। ये बातें सुनकर वह लड़का रोने लग पड़ा और बाबा जी ने उस लड़के को गले से लगा लिया। तभी वहाँ सेवा के इंचार्ज जाते हैं और बाबा जी को देखकर कहते हैं, बाबा जी नया लड़का है, गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं, गलती हो गई, इसने तो अपनी ड्यूटी बड़े अच्छी तरह से निभाई। तुमने इसे कहा था कि किसी को अंदर नहीं आना देना, तो इस लड़के ने किसी को अंदर नहीं आने दिया। इस लड़के ने तो अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी तरह से निभाई है। तो वो सेवादार कहता है, बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही है बाबा जी। जब वह हमें कोई दुख तकलीफ़ देते हैं तो वह हमारे किसी न किसी तरह के कर्मों को काटते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों को देखकर इतना डर जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। साध संगत जी जब बाबा जी हमें कोई दुख तकलीफ़ देते हैं तो उनका मकसद सिर्फ़ हमारे कर्मों को काटना होता है और हमें तभी तो ये दुख तकलीफ़ देते हैं। बाबा जी हमारी छोटी से छोटी तकलीफ़ देकर हमारे बड़े से बड़े दुख देते जो है काट देते हैं और हमारे जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा दे देते हैं। इसीलिए तो बाबा जी हमेशा कहते हैं अपनी संगत से कि हमेशा भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है। जो भजन सिमरन करता है वही सच्चे पातशाह की रहमत का जो है पात्र बनता है। इसीलिए तो बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हमें अगर इस 84 लाख की जेल खाने से बाहर निकलना है, उसी के लिए हमें शब्द की कमाई करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी, क्योंकि उस मालिक के घर में सिर्फ आपकी नाम की कमाई चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमें भी बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा ही सेवा और सिमरन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सिमरन ऐसी चीज़ है जो हमें उस सच्चे परमात्मा से जोड़ती है और हमें अपने गुरु के हमेशा पास रखती है। बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा सेवा के जरिए आपके कई तरह के कर्म काटे जाते हैं, जैसी भी आपको सेवा मिलती है आप कीजिए और इस बात का ये मत देखिए कि किस तरह की सेवा मिल रही है। गुरु घर की सेवा जो है दुर्लभ होती है और कईयों के कर्मों में ये भी नहीं होती और बिन कर्म जो है ये सेवा भी नहीं मिलती। अगर आपको सेवा मिल रही है इसका मतलब है कि आपके किसी तरह के कर्म को काटा जा रहा है, तो आपको भी जो है ये सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसी ही है सेवा, जो भी कर लेता है वह हमेशा ही अपने गुरु का प्यारा बनता है। और बाबा जी के कहे अनुसार हमें 2.5 घंटे सिमरन तो करना ही होगा, क्योंकि 2.5 घंटे जो सिमरन करेगा वही इस 84 के जेल खाने से बाहर ज़रूर होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमें भी हमेशा बाबा जी के कहे अनुसार जो है अगर इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलना है तो जन्म जन्म के चक्रों से अगर मुक्ति मिल चाहिए तो नाम दान लेकर हमें वो सिमरन ज़रूर करना होगा, क्योंकि सिमरन के जरिए ही हम इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा सकते हैं और कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे हम इस 84 के जेल खाने से बाहर जा सके।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।